यहाँ पर एक ऐसे राजा जी की स्टोरी है जहाँ वो अपने परिवार के लिए युद्ध में उतरता है। इसे दुनिया मर्सनरी किंग के नाम से जाना जाता है। पहले चैप्टर में गिस्लिन एक युद्ध में होता है जो कि एक आदमी को मार रहा होता है। वो आदमी कहता है मैं इस कसे जैसे इंसान के हाथों कैसे हार गया। वो आदमी गुस्से में होता है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो आदमी गिस्लिन से पूरी तरह से हार गया था। गिस्लिन कहता है उस आदमी काफी गर्म और आरामदायक है ना। मैंने इस चाल को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है। गिस्लिन अब बहुत ही खतरनाक ढंग से उस आदमी की तरफ बढ़ता है। वैसे लोग ऐसे ही गिस्लिन को मर्सनरी किंग नहीं कहा जाता। वो अपने प्लान के मुताबिक चलता है और दुश्मनों की वाट लगा देता है। आगे उस आदमी की तरफ देखते हुए गिस्लिन कहता है क्या तुम्हें मजा आया। गिस्लिन ने तो अपने प्लान के मुताबिक उस किंग की पूरी तरह से वाट लगा दी है। उस किंग को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी गुस्से में गिस्लिन से कहता है तुम साले वही कता गिस्लिन एक जल। हाँ, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरी चाल के बारे में पहले से ही पता था। गिस्लिन कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब कि इस गिस्लिन को इस बूटे की योजना पहले से ही पता थी। यह तो इस गिस्लिन ने उस आदमी को मार मार कर भरता बना दिया है। यहाँ पर सैनिक दिखाई देते हैं जो कि गिस्लिन को पता था कि उस आदमी ने सैनिकों को लाया है। गिस्लिन कहता है मुझे यह भी पता था कि तुम लोग कितने आदमी थे। यहाँ पर गिस्लिन तो बहुत चालाक दिखाई दे रहा है भाई। गिस्लिन ऐसा वैसा आदमी नहीं, वो एक किंग ऑफ द मर्सनरी है। यहाँ पर तो गिस्लिन प्लान्स के भी प्लान्स बना रहा है। गिस्लिन उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे जासूस कौन थे और कुमुकु के साथ तुम्हारी मदद किसने की थी, ये भी मुझे पता है। इसी के साथ उस आदमी का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। ए भड़वा बुढ़ा गिस्लिन के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। ए बुढ़ा गिस्लिन को फंसाने चला था, खुद ही फंस चुका है। इसलिए कहते हैं प्लान्स बनाने से पहले इधर उधर देखा करो, वरना झाट एक ना एक दिन नीचे गिरते ही जाना है। मैं तो यही कहता हूँ काम को दिन भर, मोबाइल देखो रात भर। खैर यहाँ पर ये आदमी कहता है मैं हमेशा से एक गुप्त कर रहा हूँ, मतलब कि हिडन कार्ड। तुमने ये कैसे किया है। वो चिल्लाते हुए गिस्लिन से कहता है अबे बुड्ढे, गिस्लिन को भी पता था कि ये सब होने वाला है। चिल्लाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। गिस्लिन उसे पैर से मारता है और उसके थोपड़े की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तब तो होना ही था जब गिस्लिन को पता चलता है ये आदमी मेरे परिवार को मारने वाला है। तो गिस्लिन ने प्लान के भी प्लान बनाए हैं। उस आदमी को गिस्लिन मारते हुए कहता है चुप है साला। अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और उसका थोपड़ा बहुत बिगड़ जाता है। गिस्लिन अपने मास्क को उतारते हुए वो कहता है तुम जितनी बार चाहो उतनी बार आक्रमण करने की कोशिश कर लो, अगली बार भी युद्ध में ही जीतूंगा और उसकी अगली बार भी, हर एक बार जीत मेरी ही होगी। गिस्लिन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सारी योजनाएं मेरे पास है, या क्योंकि सारा मास्टर प्लान मेरे हाथ में है। यहाँ एक साल पहले लुथानिया साम्राज्य पर डीएम एस्टेस, लुथानिया के लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अचानक से चल क्या रहा है। गिस्लिन तो युद्ध में था, यहाँ कैसे आ गया। इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। गिस्लिन अपने हाथ को देखता है। गिस्लिन कहता है ए अभी क्या हुआ। गिस्लिन पूरी तरह से चौंक जाता है अपने आप को देखकर। गिस्लिन कहता है क्या मैं जिंदा हूँ। गिस्लिन अपने आप पर यकीन नहीं कर पाता है क्योंकि वो जिंदा है। गिस्लिन को सच में यकीन नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। गिस्लिन अपने आप से कहता है ये नामुमकिन है। अभी कुछ ही समय पहले मैं, उसके बाद वो चुप हो जाता है और बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि फ्यूचर में गिस्लिन को किसी ने मार दिया था। यहाँ एक विशाल तलवार आसमान से गिरकर जमीन में धंस गई है। पीछे की तरफ दो योद्धाओं के बीच भीषण मुकाबला चल रहा है। ये जो बुरी तरह से हार गया है यही अपना गिस्लिन होता है। यहाँ गिस्लिन की हालत बहुत बुरी होती है और वो बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा होता है। ऐसी गिस्लिन की हालत किस भड़वे ने की है ये हमें आगे पता चलेगा। गिस्लिन के शरीर के आर पार कई गहरे घाव है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। चलो देखते हैं किंग ऑफ द मर्सनरी को मार कौन रहा है। अबे ये तो लड़की है। अबे ये लड़की नहीं है, लड़का है। फिर से देख। ओह मैं समझ गया, सॉरी दोस्तों, समझने में गलती हो गई। तो इसका नाम है एदुन जो शक्तिशाली है और गिस्लिन को मार रहा है। एदुन गिस्लिन से कहता है तो इसका अंत इस तरह होना था। एदुन कहता है अब यह युद्ध खत्म होता है। गिस्लिन तो क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है। गिस्लिन कहता है कोई नहीं,
बस इस बात का अफसोस है कि मैं अपना इंतकाम पूरा नहीं कर पाया। जिसलिन गुस्से में ईदुन से कहता है, मर जाओ साले तुम घिनौने कमीने। हालांकि जिसलिन को ईदुन के हाथों मरना पड़ रहा है। ईदुन कहता है, जाहिर है मुझे पता है, तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत पहले ही दिन रात एक कर दी थी, क्योंकि हम वही थे जिन्होंने डेल्फिन हाउस होल्ड के साथ मिलकर काम किया था। तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। ये तुम कहता है, हालांकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम बर्बाद हो चुके हो। पर्डियन खानदान के सबसे बड़े बेटे होगे। तुमने अपनी बहन की मौत के बाद परिवार छोड़ दिया था, सही कहा ना? गिस्लिन कहता है, तुम्हें कैसा पता जबकि तुम एक अलग साम्राज्य से हो? क्योंकि हम वही थे जिन्होंने डेल्फिन हाउस होल्ड के साथ मिलकर काम किया था। यहाँ पर तो ईदुन बहुत ही डेंजर दिखाई दे रहा है। ईदुन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए इतना ही काफी था। ईदुन का गिस्लिन को बर्बाद करने का ये प्लान कामयाब हो जाता है। गिस्लिन कहता है, मतलब कि इस चूते ने मेरे फैमिली को बर्बाद करने के लिए इस सब खेल खेला है। गिस्लिन अपनी अंतिम सांस लेते हुए अफसोस करता है कि वो अपना बदला पूरा नहीं कर सका। गिस्लिन नीचे पर सोचता है कि तो क्या डुक डेल्फिन के परिवार के अलावा भी और कई लोग थे जो इसमें शामिल थे? गिस्लिन चिल्लाते हुए ईदुन से कहता है, साले कमीने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गिस्लिन ईदुन से बहुत गुस्से में बोलता है, देखो इसकी हालत खराब है, फिर भी ईदुन से लड़ना चाहता है। ईदुन की नजरें गिस्लिन की ओर देखते हैं। ईदुन कहता है, ठीक है। यह छोटा सा जवाब गिस्लिन के तीव्र नफरत और चिक के प्रति ईदुन की क्रूर शांति और बेरुखी को दर्शाता है। इसके बाद ईदुन गिस्लिन का सर पूरी तरह से काट देता है। ये ईदुन भड़वा सच में बहुत क्रूर है। गिस्लिन के साथ साथ उसके फैमिली को भी खत्म कर देता है। गिस्लिन अचानक से पास्ट में आ जाता है और कहता है, अबे ये क्या हो गया? गिस्लिन कहता है, मेरा सिर कटने के बाद भी फिर भी मैं यहाँ हूँ। मेरा सिर अभी भी मेरे कंधों पर सलामत है। क्या ये सब भ्रम था? मैं अभी अपने यंग बॉडी में हूँ। क्या मुझे बंदी बना लिया गया था और लैब रेट की तरह इस्तेमाल किया गया था? गिस्लिन ये सब बातें अपने मन में सोचता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। गिस्लिन बोलता है, वे साले अहंकारी कमीने, मैं उन्हें मुझे जिंदा रखने के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। गिस्लिन को एक आवाज सुनाई देती है। यंग मास्टर, कोई उसे यंग मास्टर कह के बुला रहा होता है। वो आदमी गिस्लिन से कहता है, बाहर आ जाइए यंग मास्टर। वो आदमी गिस्लिन को बुलाने के लिए अंदर जाता है और वो कहता है, मुझे पता है कि आप जाग रहे हैं। ये है पेडियम का सैनिक रिकार्डो, जो कि गिस्लिन के हमेशा साथ रहता था। जैसे ही रिकार्डो अंदर आता है वैसे ही गिस्लिन उसके गर्दन पर तलवार रखता है। गिस्लिन कहता है, तू चुप रहे, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। गिस्लिन कहता है, मुझे बता बे, आज कौन सी तारीख है? या फिर शायद तू मुझे नहीं बताएगा। वो रिकार्डो को जिंदा छोड़ने की बात तो करता है, लेकिन तुरंत ही अपने फैसले पर संदेह जताकर उसे और ज्यादा डराता है। उसे लगता है ऐसा साला मुझे नहीं बताएगा। गिस्लिन सोचता है, अगर मैं उसको डराऊंगा तो ये सब बता देगा। उसके बाद रिकार्डो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो बोलता है, यंग मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो? गिस्लिन के इस बर्ताव से रिकार्डो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये सच में यंग मास्टर है जिसे मैं हमेशा से जानता हूँ। रिकार्डो गिस्लिन के इस रूप को देखकर सोच में पड़ जाता है। रिकार्डो बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी सीमा पार करना है? रिकार्डो गिस्लिन की तलवार की नोक पर होने के बावजूद उसकी किसी मांग या व्यवहार पर अपनी नाराजगी जता रहा है। गिस्लिन सोचता है, इसके व्यवहार को क्या हुआ? इसे अभी धमकाया जा रहा है। फिर भी रिकार्डो कहता है, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? रिकार्डो फिर गिस्लिन को धक्का देता है। वो कहता है, तुम पहले अपना गुस्सा दिखाते दिखाते थक गए थे और फिर सो गए थे। गिस्लिन बोलता है, क्या मैंने ऐसा किया? उसके बाद रिकार्डो बोलता है, क्या आप एक नींद लेने के बाद सब कुछ भूल गए? आप इस बात पर नखरे कर रहे थे कि आप ऑक्स पर छापा मारने के लिए एक ग्रुप बनाएंगे। गिस्लिन कहता है, क्या ऑक्स? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। रिकार्डो की बात सुनकर गिस्लिन गहरे सोच में पड़ गया है। उसे ये जानकर हैरानी हो रही है, उसके पास्ट के इस समय में ऑक्स पर हमला करने जैसी कोई बात चल रही थी जिसे वो पूरी तरह से भूल चुका था।
गिस्लिन कहता है, क्या बोल रहा है बे तू, क्या मैंने नखरे किए, एक ऐसी बकवास है। रिकार्डो बोलता है, अपना सामान समेटिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। गिस्लिन बोलता है, मेरा सामान, हम कहाँ जा रहे हैं। गिस्लिन अब भी उलझन में है और रिकार्डो अपने मिशन के लिए चलने के लिए कह रहा है। रिकार्डो अपना सामान उठाता है। गिस्लिन कहता है, कहा। रिकार्डो कहता है, पर्डियम एस्टेट। और कहा। जब गिस्लिन हैरानी से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो रिकार्डो उसे जवाब देता है कि वे वापस अपने घर यानी पर्डियम एस्टेट जा रहे हैं। गिस्लिन कहता है, क्या, इसे फिर से कहो। गिस्लिन फिर भी उलझन में है और कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। रिकार्डो बोलता है, फिर से नहीं यार, माफ करना यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई। गिस्लिन एक्साइटेड होता है और रिकार्डो को पकड़ लेता है और उसे पर्डियम एस्टेट का नाम दोबारा बोलने के लिए कहता है। रिकार्डो डर गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या गलत कर दिया है। गिस्लिन कहता है, पर्डियम, तुम्हारा मतलब वही तबाह हो चुका पर्डियम एस्टेट। गिस्सेलेन को पर्डियम का नाम सुनकर गहरा सदमा महसूस हो रहा है। रिकार्डो उस एस्टेट की बात कर रहा है जो भविष्य में पूरी तरह बर्बाद हो गया था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो समय में इतना पीछे आ गया है कि वो जगह अभी सुरक्षित है। गिस्सेलेन अपने मन में कहता है, ये सच में पर्डियम एस्टेट ही है, ये अभी ठीक कैसे है, मैंने तो इसे राख में बदलते हुए देखा था। रिकार्डो गिस्सेलेन के कान में कहता है, हे मास्टर, क्या तुम्हें कोई भयानक सपना आया था या वैसा कुछ, अपने खानदान को बर्बाद करना, अगर काउंट ने सुन लिया ना तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। गिस्सेलेन यकीन नहीं कर पा रहा होता है। एक जांच करने के लिए वो अपने गाल को जोर से खींच कर देखता है। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? गिस्सेलेन गाल को खींचते हुए खुद से कहता है। ओह, मुझे लगता है कि यह सपना नहीं है, क्योंकि गाल को ऐसा खींचता है जिससे गिस्सेलेन को बहुत दर्द होता है। उससे सच में यकीन होता है कि ये सपना नहीं है। गिस्सेलेन कहता है, क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूँ? अब गिस्सेलेन को पूरी तरह से यकीन होता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ। गिस्सेलेन अपने परिवार को बचाने के लिए भविष्य की जानकारी का उपयोग कैसा करने वाला है, अब हमें आगे देखने को मिलेगा। गिस्सेलेन अफसोस करता है कि मेरा युवा स्वरूप अपने खानदान से नफरत करता था। वो महसूस करता है कि युवा अवस्था में वो अपने परिवार से चिढ़ता था और दूसरों से खुद को कमतर समझने की वजह से अक्सर मुसीबतें पैदा करता था। गिस्सेलेन अपने पिछले जीवन की कड़वी यादों को याद कर रहा है। गिस्सेलेन बोलता है, मैं एक भारी का सैनिक बन गया। घर बार छोड़ के निकलने के बाद गिस्सेलेन की लाइफ एकदम बदल गई। वो असली वाला खिलाड़ी बन गया जो पैसों के लिए किसी की भी वजह देता था। अब वो सीधा लाशों के ढेर पे खड़ा होकर राज कर रहा है। गिस्सेलेन कहता है, मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए वापस पर्डियम काउंट गया था, पर जब तक मैं पहुंचा तब तक अपना पूरा खानदान मिट्टी में मिल चुका था। गिस्सेलेन भाड़े का गुंडा बन के तो घूम रहा था, पर बाद में उसे अकल आई कि घर वालों के साथ गलत किया। वो सब ठीक करने घर पहुंचा, पर वहां पहुंचने से पहले खेल खत्म हो चुका था। गिस्सेलेन झंडे की तरफ देखते हुए कहता है, हमारा खानदान, हमारा झंडा, पिछली बार जो रायता फैला था, इस बार उसे समझना पड़ेगा। पर्डियम को झुकने नहीं देगा मैं। गिस्सेलेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। उसे अब पक्का यकीन हो गया है कि वो पास्ट में आ चुका है। जिन लोगों को उसने अपनी आंखों के सामने खोते देखा था, वो सब इस वक्त जिंदा और उसके सामने है। गिस्सेलेन कहता है, मेरा दिल तो कह रहा है कि खुशी के मारे गाना गाऊं, पर अभी पार्टी शुरू करना बहुत जल्दी हो जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है। गिस्सेलेन अपनी जिगरी लोगों को वापस देखकर इतना खुश है कि उसका मन नाचने गाने का हो रहा है, पर उसे तुरंत याद आता है कि खतरा अभी टला नहीं है। गिस्सेलेन कहता है, पर अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला था ना कि हम लोग यहाँ ऑक्स की बैंड बजाने आए हैं, बराबर? रिकार्डो कहता है, आपको पता है ना हम यहाँ किसके लिए आए हैं? गिस्सेलेन कहता है, हाँ बे, हम उस दिन को कैसे बोल सकते हैं? गिस्सेलेन कहता है, आज ही के दिन रेड स्क्वाड के आधे से ज्यादा पब्लिक की टिकट कटने वाली है। मुझे याद है कि पिछले जन्म में मैं इस ऑक्स रेड के पीछे पीछे आया था, पर जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ 20 से ज्यादा खूंखार और हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरी जीत और लीडर बनने के चक्कर में मेरे लगभग सब भाई लोग मारे गए। गिस्सेलेन कहता है, ऑक्स के पास कोई धांसू प्लान नहीं था, इसलिए उनको पेलना आसान होना चाहिए था। असली लोचा तो ये है कि ये पब्लिक मेरे ऊपर भरोसा करेगी क्या, क्योंकि सबकी नजरों में मैं एक नंबर का फालतू इंसान है।
अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और लकड़ी का ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। गिसलिन की आंखें फटी की फटी रह गई है क्योंकि ये तबाही उसकी उम्र से कई ज्यादा तेज और खतरनाक है। गिसलिन कहता है, अबे तेरी ये क्या लोचा हो गया, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और यहाँ तो पहले से ही सब कुछ खल्लास होने लगा। सैनिक पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलते हैं, अबे ओए ऑक्स आ गए रे। धमाका होने के बाद सब सैनिकों की फट गई है और वो चिल्ला रहे हैं। सबको समझ में आ गया है कि ऑक्स ने उन पर धावा बोल दिया है। सैनिक बोलते हैं, अबे ये तो कमाई की तरह टूट पड़े है। ऑक्स की पलटन ने हमला बोल दिया है, अब देखो कौन बचता है और किसकी टिकट कटती है। उनको ऑक्स ने सीधा ऊपर से हमला बोल दिया है और वो अपनी खुल्लाड़ियों के साथ सैनिकों पर टूट पड़े है। गिसलेन कहता है, इतनी जल्दी आ गए, क्या पिछले जन्म में भी ये लोग इतनी फुर्ती में यहाँ पहुंच गए थे। गिसलेन एकदम चकरा गया है क्योंकि ऑक्स ने उसकी उम्र से कई ज्यादा जल्दी हमला कर दिया है। यहाँ पर सैनिक सोच रहे होंगे, अब ऑक्स या यमराज के चले एक एक बार में बंदों को सीधा ऊपर पहुंचा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो यहाँ सिर्फ हड्डियां बचेगी। यहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, फॉर्मेशन बनाओ सब लोग, घबराने का नहीं, सब लोग अपनी डिफेंस वाली पोजीशन ले लो। मैदान में ऑक्स ने जो गदर मचा है उसे देखकर लीडर अपनी पूरी जान लगा के चिल्ला रहा है ताकि सिपाही लोग हिम्मत ना हारे। ए रेड स्क्वाड का कमांडर कोवान वो दौड़ते हुए आता है और कहता है, यहाँ से भाग जाओ लाल सूरो, तुम्हारा बाप आया है। ऑक्स तो सैनिकों को बुरी तरह से मार रहा होता है। लाल सूरो को देखकर कौन कहता है, धत तेरी की, हम लोगों ने ढील दे दी, ये तो भारी पड़ रहे हैं। जहाट अब क्या करेंगे, अगर साले हमको मार डालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तैयारी बिल्कुल नहीं थी तभी इन लोगों ने हमला कर दिया, ऊपर से ये लोग गिनती में भी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हम सब की टिकट आज पक्का कट जाएंगे। कमांडर को एक आवाज सुनाई देती है, कमांडर। कोई उसे सावधान होने को बोल रहा है। पीछे तो देख भाई, कमांडर स्कोन के पीछे यमराज खुद और उसकी शक्ल में खड़ा है। एक जोरदार वार और सब खलास। क्या कोई स्कोन को इस मौत के वार से बचा पाएगा? अबे ओए, कमांडर की तो आज छुट्टी होने वाली थी, पर एन वक्त पर किसने बाजी पलट दी? स्कोन भाई को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मसीहा टपक पड़ा है। मैं बोला था ना, गेम अभी बाकी है। अब ऑक्स का वार स्कोन की गर्दन नापने वाला था, तभी गिस्लिन ने उसे खींचकर बचा लिया। अब स्कोन को भी मानना पड़ेगा कि ये फालतू नहीं है, ये असली खिलाड़ी है। और भाई का मजाक, गिस्लिन ने मैदान संभाल लिया है। अब और का वार मौत बनकर आ रहा था, तभी अपना भाई बीच में कूद पड़ा। अब हुआ आमने सामने का असली मुकाबला। कमांडर स्कोन की तो बोलती बंद हो गई है, उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। जिस गिस्लिन को सब फालतू समझते थे, उसने आज यमराज के मुंह से उसे खींच निकाला है। यहाँ पर ऑक्स और गिस्लिन लड़ रहे हैं और यहाँ टक्कर का मुकाबला चल रहा है। इसे कहते हैं असली जिगर। जहाँ बड़े बड़े सुरमाओं की फट रही थी, वहाँ अपना गिस्लिन हवा में उड़कर ऑर्क का गेम बजा रहा है। गिस्लिन का एक वार और दानव का किस्सा खत्म। यह गिस्लिन ने एक ही झटके में ऑर्क्स का हाथ काट दिया है। सब लोग गिस्लिन को देखकर हैरान होते हैं। वो सोच रहे होंगे, अबे ये क्या है, हमने तो जाट इसको पहली बार ऐसा लड़ते हुए देखा है। सब लोग गिस्लिन को आगे फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। यहाँ गिस्लिन के एक ही वार ने ऑर्क का सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ पर गिस्लिन ऑर्क्स की पूरी तरह से बजा देता है और ऑर्क्स का किस्सा ही खत्म कर डालता है। इसे कहते हैं सन्नाटा। गिस्लिन ने अकेले ही ऑर्क को धूल चढ़ा दी और अब वो मैदान में अकेला खड़ा है। गिस्लिन कहता है, धत तेरे की, मैं अभी माना इस्तेमाल नहीं कर सकता। काश मैं थोड़ा और पहले पास में वापस आ गया होता। ऑर्क्स को मारने के बाद भी गिस्लिन खुश नहीं है। वो अपनी तलवार को देख रहा है और थोड़ा चिढ़ा हुआ है। गिस्लिन कमांडर के पास आकर बोलता है, मैंने सही पहचाना, तू ही कमांडर है ना? कमांडर शॉक में पड़ जाता है गिस्लिन के इस रूप को देखकर। गिस्लिन अपने हाथ को कमांडर के सामने लाता है और बोलता है, मुझे वो चाहिए। गिस्लिन ने कमांडर के सामने अपना हाथ फैला दिया है और एकदम सीधे तरीके से कुछ मांग रहा है। कमांडर गिस्लिन के हाथ को देखकर अपने मन में सोचता है, क्या बोला? अरे भाई, ये क्या मांग रहा है? कमांडर स्कोन की तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो अभी भी जमीन पर पड़ा है और गिस्लिन के अचानक हाथ फैलाने और वो चीज मांगने से एकदम सुंदर हो गया है।
गिसन कमरे से क्या मांग रहा है, यह हमें अब आगे देखने को मिलेगा।